राम भक्त पीएम मोदी पर क्यों भड़के शंकराचार्य? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से शंकराचार्य को ऐतराज क्यों? 22 जनवरी के बाद क्या शंकराचार्य के प्रकोप में होंगे राम भक्त मोदी? धनमलिका योग में अयोध्या का क्या होना बाकी है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। 22 जनवरी की तारीख जिसका इंतजार देखिए प्रत्येक राम भक्त को था, अब बहुत जल्द नजदीक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी भव्य समारोह को लेकर विपक्ष नेताओं ने तो बहिष्कार कर ही दिया है, लेकिन बात अगर हम करें गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य आपके निशिलानंद सरस्वती महाराज जी की, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। आपत्ति इसको लेकर उन्हें यह है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बतौर यजमान पीएम मोदी जी से अगर भूलवश कहीं कोई गलती हो जाती है तो विग्रह में यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भूत पिशाचनी या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश हो सकता है, जिसके चलते देश का अनिष्ट अटल है। और ऐसे में आज हम श्री संत अशोका जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 22 तारीख के दिन या फिर यूं कहें कि 22 जनवरी के दिन का जो ग्रह नक्षत्र के चलते क्या किसी अनिष्टकारी घटना का संकेत क्या आपको भी लगता है अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया जी 22 जनवरी 2024 जी दिन सोमवार 12:29 पर जो आपका प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय जो है इंद्र योग होगा। और ग्रह दशा देखिएगा, धर्म स्थान और द्वादश का मालिक बृहस्पति जो है जी वो मेष राशि में केंद्रस्थ है, लगन में है। जी और लगन का मालिक मंगल जो है वो भाग्य भाव यानी कि धर्म स्थान पे बैठा हुआ है। दूसरा, बृहस्पति जो है 12वें घर का भी मालिक है, जहां पर आपका राहु विराजमान है। जी और राहु के पीछे जो है शनि है स्वराशि, तो राहु से भी कुछ नहीं करने देंगे। गलत कोई भी वहां पर कोशिश होगी किसी तरीके से व्यवस्था में अड़चन पैदा की जाए, लेकिन कोई उस व्यवस्था को आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में राहु जो है, जो कोतवाल हैं, वो जो है विराजमान है। दूसरा, केतु जो है वो छठे भाव में है। जी और सबसे बड़ी चीज जो है, ये सब चीजें जो हो रही हैं इसका कारण ही है कि मोदी जी की कुंडली में इस साल मुंथा जो है छठे भाव में थी और मुंथेश बृहस्पति जो है, जी मुंथेश क्या है? बृहस्पति है। मुंथेश बृहस्पति जो है वो 1000 दोषों को दूर करता। तो ये इस तरीके के सारे दोष स्वतः नष्ट हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि मोदी जी जो ये सुअवसर मिला है, ये प्रधानमंत्री होने के कारण नहीं मिला है। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा जी कि ये सुअवसर जो उनको अपने है उच्च पद मोदी की वजह जी से। को प्रधानमंत्री होने के कारण मिला है। जी मोदी जी को जो सुअवसर मिला है ये पूर्व जनों के अर्जित शुभ कर्मों का रिजल्टेंट इफेक्ट है, जो वो कलयुग में अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जी अब बात आती है ये डांकनी शांकनी जो भी चीजें डराने वाली बोली गई हैं, आप देखिएगा वो प्रतिमा किसकी है? प्रभु राम की, रामलला प्रभु की। राम की है। तो
कम से कम 10 कोस तक कोई भी ऐसी अशुभ चीज जो है वहां एंटर नहीं हो सकती जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए, जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उससे पहले एक प्रार्थना की जाती है कि हमसे कोई भी किसी भी तरीके की अगर त्रुटि होती है तो उसकी हमें आप क्षमा कीजिए। देना। जी। और कोई भी व्यक्ति करने वाला या करवाने वाला इतना पूर्ण नहीं है कि वो हर मापदंड में पूरा उतरेगा। कहीं कुछ त्रुटि हो सकती है लेकिन उसका रिजल्टेंट इफेक्ट वो नहीं होगा जो बोला गया है। हाँ, परेशानी थोड़ी सी आएगी। वो परेशानी क्या आएगी? देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा और ये इंद्र योग में, जी। मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में गण उस टाइम देवता गण है और जिस टाइम ये हो रही है उस समय मंगल में, शनि में शुक्र जो है 19/1 से लेके जी। 29/1/2024 तक ये रहेगा। तो जो शुक्र है, मंगल और शनि तो इन किसी चीज को होने नहीं देंगे। शुक्र है राक्षसों के देवता, जी। वो किसी ना किसी तरीके से व्यवधान डालेंगे। और व्यवधान कैसा आएगा? कोई लल्लू पंजू साधु या कोई छोटा मोटा व्यक्ति अगर ये बात बोलता तो ये बात तूल नहीं पकड़ती। विपक्ष ने तूल पकड़ ली। बोल कौन रहे हैं? शंकराचार्य। शंकराचार्य। और वो शंकराचार्य जो पूरी जी। आपका जो है गोवर्धन मठ के जो है निश्चलानंद सरस्वती महाराज निश्चलानंद जी। सरस्वती जी हैं। जी। अब ये जो ये शुक्र के कारण हो रहा है, उनकी जीवा पर जो है सरस्वती बैठी है, उनसे गलत निकलवा रही है। जी। वो इस चीज का उनको पश्चाताप होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, होगा क्या? होगा ये कि आपका जो है 22 जनवरी जी। 2024 से लेकर 8 मई 2024 तक, देखिए अभी तो ये शंकराचार्य को लेके विपक्ष वक्तव्य दे रहा है। जी। उस समय होगी संकटा में धान्या। विपक्ष के सीने में जो है होल पड़ेंगे। वो होल किस चीज के होंगे? मैंने बताया कि ये इंद्र योग में हो रहा है और उस जिस योग में ये हो रहा है उसको बोलते हैं धन मलिका योग। धर्म स्थान से लेके द्वितीय स्थान, द्वितीय स्थान है मुख स्थान, इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो भी करवाएंगे उनके मुख से ऐसी ऐसी वाणी निकलेगी देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, आपका उसे क्या बोलते हैं, सनातन परंपरा के लिए, विश्व के लिए। जी। विश्व जो है इस चीज को सुनकर आश्चर्यचकित होगा, अचंभित होगा, क्योंकि ये धनमल का योग जो है एक तो असीम धन की वर्षा करवाएगा, दूसरा ये धनमल का योग आपका भाग्य भाव जिसको धर्म स्थान बोलते हैं, धर्म स्थान से लेके मुख स्थान के बीच में। तो जो भी व्यक्ति और मोदी जी की राशि का जो स्वामी है वो वहां बैठे हुए हैं। मोदी जी के साथ इक्वली पॉपुलैरिटी जो है निश्चलानंद जी को भी मिल रही है, क्योंकि दोनों के तभी राशि स्वामी एक है, हम मंगल। बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। लेकिन शंकराचार्य पूजनीय हैं, जी। हम उनके सामने कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उनके मुख पे शुक्र ने ऐसी सरस्वती बिठाई कि उनके मुंह से इतनी छोटी बातें निकली। जी। हाँ, आपका जो है 19/1 से लेकर 22/1 से लेकर 8 मई 2024 तक जी। विपक्ष का जो मुद्दा होगा वो राम मंदिर द्वारा एकत्रित किए हुए धन का होगा। जी। सिर्फ यही मुद्दा लेके वो चलेंगे और कोई मुद्दा नहीं होगा। इसकी भविष्यवाणी मैं पहले कर देता हूं। और ये राम मंदिर के आपके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में जो लोग नहीं आ रहे हैं जी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।